हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपका केवीएस जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की हिंदी की क्लास सेकंड करने वाले हैं। इससे पहले मैं ऑलरेडी एक क्लास डाल चुका हूं जिसका नाम है वर्णमाला। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा है तो जाइए वो टॉपिक देखिए। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जिसका नाम है संज्ञा टॉपिक। तो संज्ञा क्या होती है, इसके आधार पर कौन कौन से वाक्य बनते हैं, वो हम पूरा इस वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं, 2 दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा था किसी कारण से, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है। फिर भी आपके लिए अभी देखिए कितना समय हो रहा है, आप इस घड़ी में देख सकते हैं। ठीक है, आप ये देखिए कितना समय हो रहा है। ठीक है, इसमें अभी रात के 10-20 बज रहे हैं। मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 10-20 रात के बज रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपके लिए एक और वीडियो रिकॉर्ड करूंगा जो रहेगा आपका प्रीवियस ईयर पेपर सेकंड। ठीक है, वो आपको सुबह मिल जाएगा और ये वीडियो हो सकेगा तो मैं रात को ही 12 बजे डाल दूंगा, कल सुबह आपको ये वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, और मैं आपको जो है बिल्कुल ये जो टॉपिक है आपके 10 से 15 टॉपिक है वो बहुत जल्द आपको कवर करा दूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि कल ही सारे टॉपिक रिकॉर्ड करके एक ही दिन में पूरे 1 बाय 1 आपको डे बाय डे दे चलें। ठीक है, और बिल्कुल आपके लिए तत्पर हूँ दोस्तों। थोड़ा सा बिजी जरूर होऊंगा पर आपको पूरा मैं टॉपिक आपसे जो वादा किया है हिंदी, कंप्यूटर और जीके का, वो प्रॉमिस पूरा करके रहूंगा। ठीक है, चाहे मुझे उसके लिए अपने हाथों से लिखना पड़े, मैं पूरा करूंगा। ठीक है, इसलिए मैं बोर्ड पर आपको पढ़ा रहा हूँ, पीपीटी नहीं बना पा रहा था। और इसके अलावा देखिए मैंने कुछ जो है आपके है ना हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाले हैं। एक तो आपका सिलेबस वाइज अकॉर्डिंग है, मैंने ये जो पूरा आपका हिंदी का जो सिलेबस है वो आपका टेलीग्राम पर डाल दिया है। ठीक है, और ये जो टॉपिक लास्ट 5 साल का जो 5 पेपर है मेरे पास लास्ट 5 साल के, उसमें जो 20 क्वेश्चन पूछे गए, उन वो 20 जो क्वेश्चन थे वो किस किस टॉपिक से पूछे गए थे वो मैंने पूरा डाटा निकाल लिया है। ये पूरा मेरे पास लिखा हुआ है, ये पूरा मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया। अभी आपको यहाँ पर भी लिख के बताता हूँ कौन कौन से हैं। और उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो भी मैंने अपने हाथ से लिखे हैं जो हिंदी के सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं। उनको पढ़ना आपको बेहद जरूरी, क्यों पढ़ना जरूरी अभी मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, और उससे पहले बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एज अ जेएसए अपॉइंटेड हूँ इन नवोदय विद्यालय असम। ठीक है, तो आपको भी इस बार केवीएस जेएसए बना के रहूंगा। तो उसके लिए आप नीचे जो चैनल सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिए। तो चलिए हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पर देख लेते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर के आधार पर पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं केवीएस मोस्ट आईएमपी हिंदी टॉपिक। ठीक है, आप ये नोट कर लेना, या फिर नोट नहीं करना है ना तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, मैंने टेलीग्राम पर ये पूरा इसका जो पिक है वो डाल दिया है। ठीक है, विद सिलेबस डाल दिया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए मैं इसको 2 पार्ट में इलेबोरेट कर रहा हूँ। एक तो रहेगा आपका व्याकरण वाला पार्ट, ठीक है, और एक रहेगा आपका शब्द वाला पार्ट। ठीक है, शब्दार्थ जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, जो आपका एक इंग्लिश में रहता है ना ग्रामर और वोकैब के हिसाब से, उस हिसाब से ये रहने वाला है। ठीक है, चलिए तो देखिए व्याकरण से जो ये प्रीवियस ईयर के बेस्ड है। ठीक है, प्रीवियस ईयर बेस्ड। ठीक है, पिछले साल के आधार पर जो टॉपिक पूछे गए हैं पहले मैं वो बताऊंगा, फिर बताऊंगा इसके अलावा भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पिछले साल के आधार पर पहला जो हर शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो था विशेषण से। ठीक है, दूसरा टॉपिक आपसे पूछा गया समास से, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन था, एक एक क्वेश्चन। तीसरा आपका अलंकार से, और जो आपका टॉपिक जो आपका इस बार सिलेबस रिलीज किया गया वो सेम आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था वो पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्होंने क्वेश्चन पूछे। ठीक है, चौथा है आपका लिंग से, पांचवा है आपका क्रिया से, आप भी ये नोट कर सकते हैं। ठीक है, छठवा है आपका वचन से, सातवां है आपका संधि से। ठीक है, और आठवां है आपका सर्वनाम से, और इसके बाद 9th है आपका शुद्ध और अशुद्ध वाक्य से। ठीक है, कि निम्न में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, कौन सा शुद्ध वाक्य है। और 10वां जो टॉपिक है आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस और अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन, ये आपके टॉपिक है। ठीक है, जो इससे हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन इनसे बना हुआ था। इसके अलावा जो शब्दार्थ वाला टॉपिक होता हमारा, उससे कौन कौन से थे, तो उससे थे आपके तत्सम तद्भव। ठीक है, तत्सम तद्भव शब्द। ठीक है, दूसरा था आपका मुहावरे व लोकोक्तियां, मुहावरे व लोकोक्ति। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा था आपका वाक्य के लिए एक शब्द, यानी कि 1 वर्ड, वाक्य के लिए एक शब्द। ठीक है, चलिए, और चौथा था विलोम शब्द, और जो 5वां था आपका वो था पर्यायवाची। क्या था? पर्यायवाची। और 6वां था अनेकार्थी। ठीक है, अनेकार्थी शब्द। इससे पिछले मेरे पास 5 पेपर हैं लास्ट 2018 के, उनमें आपके ये सारे टॉपिक्स पूछे गए हैं। ठीक है, आप इनका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मैंने ये जो
लिखा हुआ है, हाथ से लिखा है खुद से, ये टेलीग्राम पर डाल दी तो वहाँ से आपको जाके मिल जाएगा। ये टॉपिक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि जो आपका इस बार सिलेबस रिलीज किया गया है ये सारे टॉपिक हैं उसके अंदर। लास्ट ईयर भी जो पेपर हुआ था ये सारे टॉपिक से एक एक क्वेश्चन, किसी किसी से दो दो क्वेश्चन भी इससे पूछे गए थे, ठीक है। दो दो नहीं थे, एक एक ही सबसे था। एक तो सबसे था ही था। जो गद्यांश वाला है ना ये 3 नंबर या 4 नंबर में पूछा गया था, तो आपके 6 और 10 16 टॉपिक तो हुई है, और इससे शायद 4 क्वेश्चन पूछे गए थे हर शिफ्ट में, तो 20 हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो पूरा 20 नंबर का पेपर बना था वो कुछ इस तरीके से बना था। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और हैं जो कि हिंदी की हैं और जो आपको पढ़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो इनमें से जो टॉपिक है वो उसी पर बेस्ड होंगे। कौन कौन से वो जो अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो वह यहाँ लिख देता हूँ, अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं? पहला तो है आपका संज्ञा, आपका हुए, ठीक है। कि संज्ञा के क्या मतलब, संज्ञा तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है ना, तो प्रीवियस ईयर में पूछा गया, तो इसका मतलब क्या है? तो देखिए दोस्तों, जब आपको घर बनाना होगा ना तो उसकी नींव डालना जरूरी है, यानी कि जितना बड़ा घर चाहिए उतना गड्ढा नीचे खोदना पड़ेगा उसको सपोर्ट के लिए, तो ये वही सपोर्ट है, ठीक है। जब आपको ये बताए इससे कौन कौन से टॉपिक रिलेट करेंगे, इससे आपको लिंग, क्रिया, विशेषण, वचन, सर्वनाम, ठीक है। और जब आप ये करेंगे शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, तो ये भी इसी पर डिपेंड है। अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता तो ये टॉपिक आप भूल जाइए कि आप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है इसका मेन मोटो इस पढ़ाने का। हालांकि सब आपके चैप्टर में नहीं, आपके उसमें नहीं है सिलेबस में, बट जब ये टॉपिक आपको पढ़ना होगा ना तो उसके लिए जो बेस्ट टॉपिक है वो ये है। छोटा सा टॉपिक है, अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ आज की क्लास में, हम यही पढ़ेंगे, ठीक है। मात्र 10 मिनट में खत्म कर देंगे, तो इसलिए मैं ये आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा। दूसरा आपका है वर्णमाला। आप कहोगे भाई वर्णमाला, वर्णमाला भी नहीं है हमारे चैप्टर में, तो ये को पढ़ा रहे हो? तो वर्णमाला मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, और वो इसलिए पढ़ा रखा है क्योंकि जो आपका संधि है ना, ये वाला टॉपिक ये आपका रिलेट करेगा वर्णमाला से, ठीक है। क्योंकि वर्णमाला में जो शब्दों को तोड़ना सिखाया जाता है ना, वो संधि को भी तोड़कर ही बनाया जाता है, तो वो वहां पर आपको हेल्प करेगा, ठीक है। इसके बाद हो गया, तीसरा रहेगा आपका कारक, जो कि आपको बेहद पढ़ना है। आप कहोगे कारक क्यों पढ़ा रहे हो भाई? तो ये भी संज्ञा से रिलेटेड, और जो समास आप पढ़ेंगे ये वाला 2 नंबर का टॉपिक, ठीक है। तो समास जो रहेगा वो पूरा इस पर डिपेंड करेगा, कारक पे। एक इसका पूरा इसके जो टाइप होते हैं उसमें एक जो टाइप है वो पूरा इस पे बेस्ड है, कारक पे। तो इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, तभी वो समास आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये चौथा है आपका देशज, देशज, ठीक है, देशज, विदेशज और संकर शब्द, ठीक है, संकर शब्द। ये भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो शब्दार्थ वाला टॉपिक है इसमें ये नहीं दिया गया, हो सकता है एक आध क्वेश्चन बना के डाल दे, छोटा छोटा है, मतलब 2 मिनट, 2 मिनट, 2-3 मिनट खत्म, 6-7 मिनट में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल, मतलब जो मेन मेन चीजें होती है वही पढ़ाने वाला हूँ, ज्यादा कुछ हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसमें नहीं है, वो हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन डाल दे, बताइए शंकर, 4 ऑप्शन दे दे, बताइए शंकर शब्द किसे कहोगे। भाई आ गया तो क्या कर लोगे, अगर तुम्हें पता हुआ तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा के कर लोगे। मैं इंपॉर्टेंट करा दूंगा आपको, 2 मिनट का, 2 मिनट में खत्म, 2 मिनट, ठीक है। चलिए इसके बाद बचता है आपका पांचवा है वाक्य। अब कहोगे वाक्य तो टॉपिक में नहीं, तो वाक्य क्यों पढ़ा रहे हो? तो भाई ये शुद्ध और अशुद्ध वाक्य कैसे हल करोगे? वाक्य नहीं आएगा तो, है ना, गद्यांश करोगे तो कैसे करोगे, ठीक है। तो ये वाक्य हम पढ़ेंगे। वाक्य क्या होते हैं, कितने किसके आधार पर होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। छठवा है आपका उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय। ये देखिए ये अपने आप में एक टॉपिक है, ठीक है। ये जो टॉपिक है वो अपने आप में ही एक टॉपिक है, इससे हालांकि लास्ट ईयर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये भी इसका कहीं ना कहीं पार्ट होता है, और ये पढ़ना आपको बेहद जरूरी, बहुत ही सिंपल होता है, और डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा विद इन सेकंड, 1 सेकंड में आप क्वेश्चन टिक करोगे निकल जाओगे, बस। ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट की क्लास रहेगी, समझ में आ जाएगा, और आ गया क्वेश्चन तो लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका चले। इसके बाद ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, एक है आपका रस, और 8वां है छंद, ठीक है। रस और छंद, अलंकार हालांकि इन्होंने सिलेबस में दिया है, वो प्रीवियस में पूछा गया था, हो सकता है इस बार एक्स्ट्रा कुछ डाल दे रस और छंद से, तो हम रस पढ़ लेंगे और छंद 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, ये भी 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। हम बेसिकली क्या करेंगे, इसकी जो डेफिनेशन होती है, परिभाषा, परिभाषा पढ़ लेंगे, एक दो उदाहरण लेके और खत्म करेंगे, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आपको मैं करूँ, आप एक बार पढ़ेंगे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो ऐसा करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, हम ये सब पढ़ने वाले हैं हिंदी में, ठीक है, और ये मैं पढ़ेंगे, और आज की हमारी क्लास रहेगी संज्ञा, फिर उसके बेस पर मैं बताऊंगा कि ये वाले टॉपिक हम कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपने ले लिया होगा, चलिए मैं अब इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है।
अब देखिए, अब हमें संज्ञा पढ़ना है। संज्ञा पढ़ने से हमें पहले कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो संज्ञा पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ मालूम होनी चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। संज्ञा से पहले हमें मालूम होनी चाहिए शब्द, कि आखिरकार शब्द जो विचार होता है वो क्या होता है, शब्द विचार, ठीक है। तो शब्द विचार के आधार पर आपके जो शब्द निकलते हैं वो कई प्रकार से शब्द निकलते हैं, जैसे कि कैसे कैसे आपके जो शब्द होते हैं वो निकलते हैं, ठीक है। शब्द विचार का मतलब है बेसिकली शब्दों का वर्गीकरण किस तरीके से होता है, जो शब्द को हम रखते हैं वो किस किस तरीके से, थोड़ा सा एक लाइन का है, आप समझ लिए। संज्ञा वहीं से स्टार्ट होगा, कुछ चीज़ों का कनेक्शन होता है, वो आपको समझाना जरूरी है, पेपर में पूछ लेगा, निपट जाओगे, ठीक है। सही पढ़ना जरूरी है। तो चलिए, तो देखिए शब्द जो विचार होते हैं, यानी कि शब्दों का जो वर्गीकरण होता है वो बेसिकली कैसे होता है, ठीक है, हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो होता है आपका प्रयोग के आधार पर, ठीक है, ठीक है, यूज के आधार पर जो शब्द होते हैं, ठीक है, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर यानी कि यूजेस के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये रहेगा। दूसरा आपका रहेगा उत्पत्ति के आधार पर, किसके, उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर। आप इनका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है, बीच बीच में, ठीक। उत्पत्ति के आधार पर, इसके बाद रहेगा रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। हो सकता है आपसे हेडिंग ही पूछ ले, बताइए शब्दों का वर्गीकरण दिए तो उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं, ऑप्शन दे दे। भाई कुछ नहीं है, हेडिंग परिभाषा ही पता होगी, आल टिक करके भाग जाओगे, क्या दिक्कत है, पढ़ लो, है ना। इसके बाद होता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ठीक है। तो प्रयोग के आधार पर जो आपके शब्द होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं विकारी, एक होते हैं विकारी शब्द, और एक होते हैं अविकारी शब्द, ठीक है। कौन कौन से, एक होते हैं विकारी और एक होते हैं अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर, यूजेस के आधार पर शब्द दो होते हैं, विकारी और अविकारी। दोस्तों अगर आपको ये थोड़ा सा देखिए थोड़ा सा डल लगे ना, कि थोड़ा सा डल सा वीडियो देख रहा है, तो आपकी जो ब्राइटनेस हो तो बढ़ा लेना, आपको क्लियर दिखने लगेगा, ठीक है। और थोड़ा रेजोल्यूशन बढ़ा के देखेंगे तो आपको क्लियर वे में दिखने लगेगा, और ठीक है। चलिए, तो विकारी और अविकारी शब्द, और वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड में आपके लिए कुछ बातें हैं जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, आपके लिए बहुत जरूरी है। कोई भी मैं बात बोल सकता हूं तो जो हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो काफी, और अगर आप नहीं देखते हैं तो हो सकता है आपके 1-2 नंबर कट जाए, या जो भी इंपॉर्टेंट बात होगी तो आप एंड में बताऊंगा। हम स्टार्टिंग में भी पढ़ रहे हैं, खाली कोई भी बात हम नहीं करेंगे, लास्ट में जो भी होगी बात करेंगे। तो विकारी और अविकारी, विकारी में कौन कौन से शब्द आते हैं, तो विकारी में हमारे जो शब्द आते हैं बेसिकली वो आता है आपका संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, विशेषण और क्रिया। अब देखिए ये आपके टॉपिक में, ये टॉपिक में, ये टॉपिक में, ये टॉपिक में ना होते वो भी टॉपिक में, क्योंकि ये जो तीनों टॉपिक है इसी पे डिपेंड करेंगे, और इसका लिंग वचन जो कारक रहेंगे वो भी आपके इस पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्रयोग के आधार पर शब्द विकारी। इसके बाद अविकारी होते हैं, जिनमें आपका रहेगा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा भी बताऊंगा इसके बारे में। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और लास्ट है अपना विस्मयादि बोधक, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कौन कौन से होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर जो आपके शब्द होते हैं वो होते हैं आपके तत्सम, तद्भव, ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द, ठीक है, संकर शब्द। तो इसलिए मैंने बोला था कि तत्सम, तद्भव तो उन्होंने टॉपिक में दे दिया। उत्पत्ति के आधार पर ये पैटर्न होता है, ये वाले 5 शब्द होते हैं। 2 तो आपसे पूछेगा, हो सकता है इनमें से एक हट डाल दे, क्या कर लोगे भाई, है ना, पूछ लिए तो क्या कर लोगे, बताओ, कुछ कर लोगे क्या, तो पढ़ लो भाई, ठीक है। चलिए, है ना, रचना के आधार पर शब्द होते हैं, तो रचना के आधार पर कौन कौन से होते हैं, रूढ़, रूढ़ शब्द होते हैं, ठीक है। एक होते हैं यौगिक, और लास्ट होते हैं योग रूढ़ शब्द, ठीक है। कौन से, योग रूढ़ शब्द, ठीक है। चलिए, इसके बाद होते हैं अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं आपके वही विलोम, ठीक है, पर्यायवाची, ठीक है, और एकार्थी और अनेकार्थी, ठीक है, या मुहावरे, लोकोक्तियां, वो सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, हमें शब्दों का वर्गीकरण पता होना चाहिए, शब्द को किस किस वर्गों में रखा गया है। तो सबसे पहले प्रयोग के आधार पर कुछ शब्द होते हैं जो कि होते हैं हमारे विकारी और अविकारी शब्द। विकारी में कौन कौन से शब्द आते हैं,
तो विकारी शब्द किसे बोलते हैं, ठीक है। तो विकारी शब्द में आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जो विकारी शब्द की डेफिनेशन होती है, विकारी शब्द की डेफिनेशन दी है ऐसे शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के कारण उनमें परिवर्तन हो जाए तो उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। किसके कारण? लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन हो जाए, और लिंग, वचन, कारक आपके टॉपिक में, तो इसलिए बोल रहा हूँ हर चीज डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अभी मैं इसकी हेडिंग दिखा दूंगा आपको कि क्या है इसकी हेडिंग। अब ये सारा मिटाल के, ठीक है। अभी रुकिए, तो विकारी शब्द होते हैं, ठीक है। तो विकारी में आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, सारे टॉपिक आपके जो आपका सिलेबस है उसमें है, ठीक है। चलिए, इसके बाद अभिकारी है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय, ये आपके टॉपिक में नहीं है। क्रिया विशेषण थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बतलाए, है ना। अब क्रिया क्या होती है? चलना, गिरना, पढ़ना। पढ़ना क्या है? एक क्रिया है। अब पढ़ने में भी मेहनत के साथ पढ़ना, आलस के साथ पढ़ना, तो ये दो अलग अलग विशेषताएं हैं, तो यही है क्रिया विशेषण, ठीक है। समझ गए ना क्या है क्रिया विशेषण? कोई बंदा हार्ड वर्क करके पढ़ रहा है, कोई बंदा आलस करके पढ़ रहा है, तो ये क्या है? क्रिया विशेषण, ठीक है। इस तरीके से तो हमें मेनली विकारी शब्द पढ़ेंगे। अभी इसकी डेफिनेशन लिखा दूंगा और फिर हम संज्ञा स्टार्ट कर देंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषण, संकर। आपसे पूछ ले, बताइए उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। कितने? 5 प्रकार के, ठीक है, ये होते हैं, ठीक है। और ये हम पढ़ेंगे पांचों शब्द, इनके अंदर क्या आता है, ठीक है। ये तो आपका टॉप सिलेबस में ये नहीं है, पर ये बहुत छोटा छोटा है, 2-2 मिनट का खत्म हो जाएगा, ठीक है। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 होते हैं। क्या बोलोगे? 3 होते हैं। ऑप्शन आएगा सीधे, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? सीधे आंसर लगाना 3, ठीक है। कौन कौन से ये पूछ ले कि निम्न में से कौन सा शब्द रचना के आधार पर नहीं है, तो 3 तो होंगे, इसके अलावा जो होगा नहीं होगा। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, ठीक है। रूढ़ शब्द सिंगल होता है, यौगिक 2 से मिलकर बना होता है, योग रूढ़ क्या होता है? रूढ़ और यौगिक के मिलने से बना होता है, ठीक है। कोई तीसरा मतलब निकाल देता है वो, पर ये टॉपिक में नहीं है तो हम पढ़ेंगे नहीं इसको। अर्थ के आधार पर शब्द, विलोम शब्द पढ़ेंगे हम, पर्यायवाची, इकार्थी, अनिकार्थी। इसका मतलब ये फिक्स नहीं है कितने नंबर में होंगे, ठीक है। तो ये निम्नलिखित होते हैं, ठीक है। विलोम होता है, पर्यायवाची, इकार्थी। अगर आपसे पूछे अर्थ के आधार पर शब्द कौन से होते हैं, और ये एक हाथ 3 ऑप्शन में ये दे दे, है ना, विलोम, पर्यायवाची, एक हाथ में ये दे दे, तो आपसे पूछे कौन सा नहीं अर्थ के आधार पर, तो ये टिक कर देना, ठीक है। इस तरीके से, या हो सकता है इनमें से डाल दे, 3 इनमें से, 1 इनमें से, तो ये वाला टिक हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, तो अब हम ये कर लेते हैं, प्रयोग के आधार पर हम शब्द देखेंगे, उसमें भी हम देखेंगे विकारी शब्द, ठीक है। चलिए, फिर संज्ञा स्टार्ट हो जाएगा आपका, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, अपने नोट्स बनाने के लिए। चलिए, अगर आपको वीडियो थोड़ा स्लो लग रहा है तो 1.25 तक करके आप देख सकते हैं इसे, ठीक है। चलिए, तो अब हमने पढ़ लिया है शब्द, तो हम पढ़ेंगे अब शब्द पढ़ेंगे। सबसे पहले शब्द किसे बोलते हैं हम ये पढ़ने वाले हैं। आखिरकार जो शब्द होता है आपका, कि क्या होता है शब्द, ठीक है। तो शब्द क्या होता है? वर्णों के संयोग से रचित सार्थक जो समूह शब्द है वो शब्द कहलाता है, ठीक है। तो क्या होगा? वर्णों के संयोग से रचित, ठीक है, वर्णों के संयोग से रचित सार्थक समूह शब्द कहलाता है, ठीक है। तो क्या है? वर्णों के संयोग से रचित सार्थक समूह। कैसा होना चाहिए? सार्थक समूह। अब देखिए, मैं कोई वर्ड लिखता हूँ, जैसे न, म, क, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, तीनों को मिला दिया, क्या एक सार्थक समूह हो गया? इसका कोई मतलब निकल रहा है ना, तो मतलब निकल रहा है तो शब्द बन गया। नमक को क्या? नमक तो खाते हैं हम, है ना। अब मैं इसको कर देता क, म, क, कोई मतलब निकल रहा है इस वर्ड का? कोई नहीं ना, तो ये एक शब्द नहीं है। आपसे पूछ लेगा बताइए इनमें से कौन सा एक शब्द नहीं है, तो जिसका मतलब ना पता हो वो शब्द नहीं है, ठीक है। अब मैं बोल दूं क, म, ल, तो एक वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड मिलके एक शब्द समूह बना दिया उसने, ठीक है। तो एक सार्थक समूह। कमल, कमल हमें पता है फूल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये देखना, ठीक है। तो शब्द की परिभाषा क्या रहेगी? वर्णों, वर्ड क्या होते हैं? क, ख, ग, छोटा बड़ा, ये वर्ड होते हैं आपके। तो वर्णों के संयोग से रचित सार्थक समूह शब्द कहलाता है, ठीक है। समझिए। चलो, अब हम देखेंगे, शब्द हमने पढ़ लिया, अब देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों के वर्गीकरण में हमने पढ़ा था फिर, ठीक है। यहां से देख लेते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्द हमने बता दी ये होता है शब्दों का वर्गीकरण।
दोस्तों पूरी क्लास देखना, पूरा डिटेल वो कनेक्शन है पूरा संज्ञा का, ठीक है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो शब्दों का वर्गीकरण में हम पढ़ेंगे पहला पार्ट, पहला हमने पढ़ा था ना प्रयोग के आधार पर, यूजेस के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर शब्द, ठीक है, प्रयोग के आधार पर शब्द हम पढ़ेंगे। प्रयोग में के आधार पर शब्द कितने होते हैं? ये होते हैं 2 टाइप्स के। कितने होते हैं? 2 टाइप के, 2 प्रकार के। प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं? प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के, ठीक है। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं, कौन कौन से? विकारी और अविकारी, ठीक है। अविकारी हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ये वाला, ठीक है, विकारी शब्द। विकारी शब्द में कौन कौन से होते हैं? तो हम इसकी पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर विकारी शब्द देखेंगे। तो यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है, विकारी शब्द। विकारी शब्द, ठीक है। एक सेकंड देखूं भाई वीडियो चल रहा है नहीं चल रहा? चल रहा है, ठीक है। तो विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? विकारी शब्द की डेफिनेशन हम पढ़ने वाले, किसे हम विकारी शब्द बोलते हैं, ठीक है। तो विकारी शब्द की आप डेफिनेशन लिखेंगे, जिन शब्दों के रूप में, ठीक है, जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। विकारी शब्द कौन बोलते हैं? जिन शब्दों के रूप में लिंग के कारण, वचन के कारण या कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। और ये हम पढ़ेंगे, ये आपके टॉपिक में भी है, ठीक है। अब विकारी शब्द कहलाते हैं। अब इनके उदाहरण देख लें, कोई विकारी शब्द होते कौन कौन से हैं। तो उदाहरण में कौन कौन से होते हैं मैंने अभी बताया था आपको। संज्ञा हो गया आपका, संज्ञा विकारी शब्द है। आपसे पूछेगा बताइए निम्न में से कौन सा विकारी शब्द नहीं है, तो संज्ञा होता है, सर्वनाम, क्रिया होता है आपका, और विशेषण, ठीक है। ये होते हैं आपके विकारी शब्द। आपसे पूछ लेगा कि विकारी शब्द में कौन सा नहीं आता, तो 3 दे देगा, एक हो सकता है कोई दूसरा दे दे और ये हटा दे, तो आपका क्या हो जाएगा, वो जो नया वाला हुआ, इन 4 के अलावा जो भी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा नहीं होता, ठीक है। तो ये रही आपकी विकारी शब्द की हेडिंग कि जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो समझ रहे हैं? ये देखिए, ये जो 3 टॉपिक है वो इनसे जुड़े हुए हैं। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे संज्ञा को। तो हम पढ़ेंगे पहला संज्ञा, उसके बाद में पढ़ेंगे सर्वनाम वगैरह। तो संज्ञा हम पढ़ लेते हैं, संज्ञा डाल लेते हैं यहाँ पर हेडिंग। चलिए, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम कि संज्ञा क्या होती है, ठीक है। तो इससे पहले मैंने पूरी डिटेल बता दी। तो संज्ञा क्या होती है, संज्ञा की यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है, ठीक है। तो संज्ञा का सामान्य अर्थ होता है, क्या होता है? नाम। तो संज्ञा का सामान्य अर्थ क्या होता है? नाम। बेसिकली संज्ञा क्या है? एक प्रकार का नाम होता है, ठीक है। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम होता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। समझ गए? तो संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? संज्ञा का सामान्य अर्थ होता है नाम, अर्थात किसी भी व्यक्ति के, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण क्या हुआ? राम, तो राम क्या है? एक व्यक्ति है। सीता भी क्या है? एक व्यक्ति है। कलम क्या है? तो एक वस्तु है। तो वस्तु का नाम लिखा है ना वहां पर, तो वस्तु का नाम ही क्या कहलाता है? संज्ञा। व्यक्ति का नाम ही क्या कहलाता है? संज्ञा। जयपुर क्या स्थान है, तो स्थान का नाम ही क्या कहलाता है? संज्ञा। मिठास का एक भाव है, मीठा, खट्टा, चटपटा, नमकीन। बताइए क्या खाना चाहेंगे आप? पढ़ लो, ठीक है। तो मिठास क्या है? एक प्रकार का भाव है आपका, समझ गए आप? ठीक है, तो मिठास क्या है? एक प्रकार का भाव हो गया। चलिए अब देख लेते हैं हम संज्ञा के भेद होते हैं, संज्ञा के टाइप्स होते हैं, यानी कि भेद होते हैं। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के आपके 5 भेद होते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले, बताइए निम्न में लिखित में से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, तो 5 भेद होते हैं। ऑप्शन में डाल देगा, बताइए कौन कौन से संज्ञा के भेद होते हैं, और एक अदर डाल दे तो आपको ये मालूम होना चाहिए, और रिपीट कर देंगे। कौन कौन से भेद होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ये इसके 5 भेद होते हैं। इसकी मैं थोड़ी डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर मैं यहाँ पर लिख दूंगा, आप उसे नोट कर लेना। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से
जिन शब्दों से हमें किसी भी व्यक्ति के बारे में पता चलता है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो जिन शब्दों से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जिन शब्दों से केवल एक ही व्यक्ति या एक वस्तु के बारे में पता चले उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, अभी इसकी डेफिनेशन लिखूंगा और एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। क्या होती है, तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के पूरे समूह का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जो उसकी पूरी जाति के बारे में बताया गया हो। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, तो जिन शब्दों से द्रव्य या पदार्थों का बोध होता है उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जिन्हें हम माप तोल सकते हैं पर गिन नहीं सकते। ध्यान रखना, तो जिन शब्दों से द्रव्य या पदार्थों का बोध होता है उन्हें हम माप तोल सकते हैं, माप सकते हैं, तोल सकते हैं, पर गिन नहीं सकते, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, तो जिन शब्दों से अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे ही हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि भीड़, भीड़ क्या है, लोगों का समूह है, तो क्या है, समूहवाचक संज्ञा। पुलिस, पुलिस भी लोगों का समूह होती है। अगला है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा का पता चलता है उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब मैं इनकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। आपको मैंने बता दिया क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं और कितने टाइप्स में भी क्या क्या नाम होते हैं। अब इनकी डेफिनेशन कराऊंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो वीडियो को मैं पॉज करता हूँ, नोट करके फिर आते हैं आपके पास। तो दोस्तों यहाँ पर टाइप देख लेते हैं हम। मैंने पहले बता दिया था, अब मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है, उसके एग्जाम्पल लिख दिया। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, तो जिन शब्दों से केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द से केवल एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कौन कौन सी होती है, राम, राम एक वस्तु है, राम एक व्यक्ति है। ग्वालियर एक स्थान है, एक ही है ना। ठीक है, मोहन, गंगा नदी, गंगा नदी एक ही स्थान है। रामायण एक ही वस्तु है, बुक है तो एक ही वस्तु है। ठीक है, आदि। चलिए, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे ही हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देख लेते हैं कैसे एग्जाम्पल इसके। लड़का, सर लड़के से हम कैसे बताएंगे कि ये जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ लिखा था राम, राम भी तो एक लड़का हुआ, तो राम पर क्या एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति है राम। अब यहाँ लड़का बोल दिया, लड़का कौन भाई, राम, लक्ष्मण, है ना, भरत, राहुल, या आपका भी नाम हो सकता है कुछ भी। ठीक है, तो लड़का कैसा, काला, गोरा, ईमानदार, झूठा, बेईमान, मेहनती, आलस, है ना, कामचोर, तो कैसा लड़का, लड़के की कैटेगरी आ गई पूरी। लड़के में कौन सा लड़का भाई, गोरा, काला, टंगा, नाटा, अच्छा, बुरा, कैसा लड़का। ठीक है, लड़की समझ लो आप, लड़की के बारे में तो बोल ही नहीं सकते भाई साहब। ठीक है, खेल, खेल में भी जाति आ रही है। कौन सा खेल लिखा है यहाँ पे, कोई सा खेल लिखा है पर्टिकुलर, हॉकी लिखा है, क्रिकेट लिखा है, कुछ नहीं लिखा ना, खेल, खेल में सारे खेल आ गए तो उसकी एक ग्रुप बना दी है उसको। ठीक है, शिक्षक, शिक्षक में सारे शिक्षक, हिंदी का, फिजिक्स के, गणित के, मैथ के, ठीक है, जीके के। ठीक है, तो शिक्षक में सारे। नदी, नदियों में सारी नदी। अब यहाँ क्या था, गंगा नदी नाम लिखा हुआ है, जब व्यक्तिवाचक नाम। ठीक है, यहाँ क्या था, नदी, पूरी जितनी नदी होती है, सिंध नदी, ब्यास नदी, झेलम नदी, ठीक है, रावी नदी। ठीक है, पर्वत, पर्वत भी सारे, हिमालय माउंटेन, है ना, अल्प्स, रॉकीज माउंटेन, ये सारे। फल, फल में सेब, संतरा, चीकू, नींबू सब आएंगे, और फूल में आपके सारे सनफ्लावर वगैरह ये आदि। ठीक है, चलिए, द्रव्यवाचक संज्ञा आ गया। द्रव्यवाचक क्या होता है, जिन शब्दों से द्रव्य या पदार्थों का बोध हो, द्रव्य या पदार्थों का बोध हो जिन्हें हम माप तोल सकते हैं। ध्यान रखना, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, माप तोल सकते हैं पर गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। देख लेते हैं भाई, किसी नहीं गिन सकते। दूध, दूध क्या है, एक लिक्विड है, द्रव्य है, कोई पदार्थ है। दूध, दूध को गिन सकते हो भाई साहब, 1, 2, 3 ऐसे गिन सकते हो, नहीं ना, तोल सकते हो ना केवल 2 लीटर 3 लीटर। दही, दही को गिन सकते हो, टुकड़ों में उठा के गिन लोगे क्या। सोने, सोने को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है, वो तो हम बना देते हैं, कोई एक आइटम बना दिया उसको, बट वो होता तो एक्चुअल लिक्विड है ना, एक धातु है, एक प्रॉपर, है ना, चांदी, पीतल, तांबा। ठीक है, समझ गए ना, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला है समूहवाचक संज्ञा, ग्रुप, जो ग्रुप का बोध कराए, तो जिन शब्दों से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता हो उन्हें ही हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, अब भाई साहब कोई व्यक्ति अकेला मिलकर परिवार बना लेगा क्या, कम से कम 2 लोग तो चाहिए ना, पति पत्नी, भाई बहन, मम्मी पापा, तो एक से ज्यादा लोग होंगे तभी परिवार बनेगा, नहीं कि समूहवाचक संज्ञा होगा। इसके बाद पुलिस, तो पुलिस कोई एक व्यक्ति को तो हम बोलते नहीं, पुलिस, पुलिस मतलब पूरा समूह, पूरा उसका हेडक्वार्टर वगैरह, पूरा जिले में जो पुलिस होती है उसको हम पुलिस बोलते हैं।
झुंड, झुंड तो बहुत बड़ा होता है, किसी एक व्यक्ति को मैं खड़ा हूँ, मेरे को झुंड बोलोगे आप? बोलोगे नहीं बोलोगे ना। तो झुंड मतलब 4-5 लोग, 6-7, 10, 12, 20, 25, 40, 30 लाख, करोड़, ठीक है। गुच्छा बुई, है ना। सेना, सेना क्या, किसी एक बंदे को सेना बोलते हो आप? सेना मतलब आर्मी, इंडियन आर्मी, है ना, और भी अदर आर्मी है, ठीक है। चलिए, भीड़, भीड़ भी बहुत सारी बड़ी, ठीक है। तो ये हो गया समूहवाचक संज्ञा। लास्ट बचता हमारा भाववाचक संज्ञा, तो मैं उसको भी आपके सामने लिख देता हूँ कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है। आप ऐसा करिए, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक सेकेंड, ये से लगाते हैं पहले, ठीक है भाई। वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक कर देना, पढ़ाने का अंदाज तरीका लग रहा हो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। अभी कुछ जरूरी बातें बताने वाला हूँ, बस 1-2 मिनट की क्लास और देख लीजिए। लास्ट हमारा दोस्तों भाववाचक संज्ञा, 5वें नंबर का है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। और इससे पहले दोस्तों बता दूं, भाववाचक संज्ञा से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एज ए जीएसए अपॉइंटेड हूँ एनबीएस नवोदय विद्यालय में, और आपको भी एक जीएसए बना के छोड़ूंगा केवीएस के तहत। इसके पहले दोस्तों ये हमारी हिंदी की क्लास चल रही है, अगर आप पहली बार आए हैं हमारे वीडियो पर तो इसका क्लास 2 चल रही है। इससे पहले हम ऑलरेडी क्लास 1 डाल चुके हैं जिसमें हमने वर्ड माला पढ़ाया था वो, और उसके पहले हम एक पूरा प्रीवियस ईयर का 2018 में जो आपका ऑनलाइन पेपर होता है उसका एक पूरा पेपर डाल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाइए उसे देखिए, चैनल पर आपको मिल जाएगा। केवीएस की एक प्लेलिस्ट बनी है, आप मेरे चैनल पर जाएंगे द एग्जाम हेल्पर पर, ठीक है, वहाँ उसको सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पर प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे ना तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पर जिसमें केवीएस जीएसए 2022 लिखा है। उसमें मैं जितने भी जो वीडियो बनाऊंगा केवीएस से रिलेटेड वो आपको सारे वहीं पे मिलेंगे, तो आप उसको फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आप जाएंगे ढेर सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे, कुछ इस तरीके से वो प्लेलिस्ट दिखेगी जिसमें आप ढेर सारे वीडियो उसमें देख सकते हैं, जैसे कि डिटेल्ड सिलेबस क्या है, ठीक है। और इसका आपका मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ बहुत जल्द, वो रिकॉर्ड चल रहा है हमारा इंटरव्यू, ठीक है। 1-2 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगा जीएसए सर का कि क्या क्या आपको फैसिलिटीज मिलती है आप एज ए जीएसए बनते हैं तो, ठीक है। और आपका प्रीवियस ईयर पेपर हिंदी के टॉपिक क्लासेस बता दी मैंने, और आपका जो भी बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहा था, मैंने कैसे क्लियर किया था, बेस्ट बुक्स क्या हो सकती है, बेस्ट टीचर्स कौन से हो सकते हैं, तो वो सारे आप वीडियो जाके देख सकते हैं। और मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जो बेस्ट मॉक टेस्ट हो सकते हैं, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, आपने पढ़ रखा है पहले से, आपको प्रैक्टिस करनी है कि किस तरीके से पेपर आएगा हमारा ऑनलाइन, उसको किस तरीके से टैकल करना है, तो आपके ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट मैंने बताए थे किसके लेना है, तो आप टेक्स्ट बुक के ले सकते हैं। उसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो उसको ले लिए। अभी ऑफर चल रहा है, उस पर क्रिसमस सेल करके चल रहा है। उसमें शायद जो 12 मंथ का पास है वो आपको 15 मंथ का मिला है, 3 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी, वो भी कम प्राइस में मिल रहा है। और मेरा कूपन कोड V1NW47 डाल देंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा 30-40 रुपए का, ठीक है। तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पर, टेलीग्राम पर तो डलाइए। और जो ये सारी मेरी क्लासेस चलती हैं इसकी पीडीएफ्स वगैरह आपको कहाँ मिलती है, तो हमारे टेलीग्राम पर मिलती है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, तो अब हम इसका, है ना, ये डिटेल मुझे बताना थी, मैंने बता दी। और अभी और भी डिटेल बताऊंगा इसके बाद, एक लाइन लिखने के बाद, इससे क्योंकि कनेक्टेड है, वो आगे जो चैप्टर में पढ़ाऊंगा वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो देख लीजिए 1 सेकंड में। भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के, ठीक है, तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष दशा या काम का पता चलता है, काम का पता चलता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। भाववाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे तो आपका भारतीय, ठीक है, भारतीय हो गया, बुढ़ापा, बुढ़ापा के बाद हो गया आपका उड़ान, गुस्सा, और लास्ट इज, तो गुस्सा करे हो तो भाई प्रेम भी कर लो, ठीक है। चलिए आधी लिख देते हैं, इसके आगे आधी लगा देते हैं, ये मैं अपने नोट से करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये है भाववाचक संज्ञा जो कि आपका 5वां पार्ट है। जिन शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के किसका पता चलता है, गुण का, गुण यानी कि अच्छा है बुरा है, दोष का, दशा का या काम का पता चलता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। एक सेकंड,
जैसे क्या होगा, जैसे इसमें क्या क्या आएगा, भारतीय, तो भारतीय क्या है, एक भाव है। भारतीयों को आप छू सकते हो, पकड़ सकते हो, भारतीयों को पकड़ सकते हो क्या, है ना। तो भारतीय के भाव है, रशियन, अमेरिकन, इंडियन, पाकिस्तान, पाकिस्तान तो है नहीं खैर कट ऑफ, ठीक है। तो क्या है, इसको जिसको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, केवल महसूस किया जा सके जिसे, ठीक है। चलिए, और इसके बाद आता है बुढ़ापा। बुढ़ापे को छू लोगे आप, बुढ़ापा, जवानी, बचपना, है ना, ये सारे क्या है, भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा, बचपन, जवानी, इसको छू सकते हो आप, हाथ से टच कर लोगे क्या, नहीं कर पाओगे, ठीक है। उड़ान, उड़ान क्या है, उड़ान एक भाव है, क्योंकि मुझे उड़ना है, उड़ने का भाव है, इस तरीके से, ठीक है। गुस्सा, गुस्सा भी एक भाव है, एंगर, मुझे इतना गुस्सा हो रहा है कि इस बार जैसे निकाल के ही मानूंगा, ठीक है। तो समझ लो, ठीक है, गुस्सा हो गया। इसके बाद है प्रेम, इसके बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकते भाई साहब, ठीक है, ये तो खतरनाक वाला भाव है। चलिए, तो ये रहा आपका संज्ञा का पूरा टॉपिक। इसके बाद कुछ टॉपिक बचते हैं हमारे लिए, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। इनका कन्वर्सेशन पूछा जाता है आपका, ठीक है, मैं आपको करा ही देता हूँ। कन्वर्सेशन, जातिवाचक से भाववाचक, वैसे आएगा नहीं, मैं इसका थोड़ा सा आपको उदाहरण बता देता हूँ कि भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण क्या क्या होता है, ठीक है। भाववाचक जो संज्ञा होती है उनके उदाहरण क्या क्या होते हैं, मैं आपको इस पर ही दिखा देता हूँ, ठीक है। आप इस पर ही देख लीजिए, उस पर लिखने से क्या फायदा। देखिए आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, मुझे भी दिख रहा है क्या इसमें, हाँ दिख रहा है क्लियर, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से दिख रहा होगा आपको, भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण क्या होते हैं। पहला है, प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। भाव है भाई, सीधे सीधे भाव है ना भाई, ठीक है। समझ लो आप, ठीक है। तो ये क्या है, प्यार एक भाव है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, तो सहयोग क्या है, एक पर्टिकुलर एक सहयोग, क्या भाव है ना। आप इसे टच किया, आपने कुछ कोई वस्तु दी है कि नहीं दी ना, सहयोग किया यानी कि भाव, भाव दिया आपने। ताजमहल की सुंदरता देखते ही बनती है, तो सुंदरता, सुंदरता क्या एक भाव है, सुंदरता बुरा है ना, और बदसूरती, खूबसूरती, तो क्या एक भाव है, इसको छू नहीं सकते। मुझे आपके व्यवहार में अपनापन जो है नजर नहीं आता, तो अपनापन क्या एक भाव है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा भाववाचक संज्ञा के उदाहरण, ठीक है। अब इसके बाद जो ये लिखा है मैं आपको लिख के बताता हूँ, आपको तब समझ में आएगा वो, ठीक है। ऐसा करिए, और ये देखिए, ये और देख लीजिए आप एक साइड, ठीक है। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, यानी कि जातिवाचक क्या होता है, लड़का, जैसे लड़के की पूरी जाति पता पड़े हमें, और अगर इससे हमें भाव बताना है तो लड़का का भाव क्या होगा, लड़कपन, मानव का भाव मानवता। तो आपसे कन्वर्सेशन पूछ ले तो आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है, कि कन्वर्सेशन कैसे होगा जातिवाचक से भाववाचक में। जवान है तो जवानी उसका भाव होगा, ठीक है। तो आप इसका ये फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट, आप इसको रिवाइज कर लेना, मैं बताऊंगा तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद और देख लीजिए, भाई मेरे नोट्स में पर्टिकुलर, ठीक है, ये भी है वही वाला सेक्शन, ठीक है। जातिवाचक से भाववाचक इतना ले लीजिए। अब देखिए, सर्वनाम से भाववाचक, अपना क्या होता है, सर्वनाम, मम, पराया, निज, तो अपना अपनापन, मम ममता ममत्व, पराया परायापन, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए। विशेषण से भाववाचक, विशेषण क्या होते हैं, अच्छाई बुराई बताना, है ना, उसकी क्वालिटी बताना, और उसकी संज्ञा क्या बनेगी, ये बन जाएगी। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद है ये वाला मत देखना, क्रिया वाला देख लो, क्रिया से भाववाचक, तो इतना इतना ले लो आप, और ठीक है। चलिए, अब हम अगला जो है हमारा वो मैं आपको लिख के बताता हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे डिपेंड करेगा वो उसी पर करने वाला है, ठीक है। चलिए, तो इसको लिखे रहने देते हैं। अगला है संज्ञा के विकार, संज्ञा के विकार, क्योंकि संज्ञा क्या है, एक विकारी शब्द है, तो संज्ञा क्या है, एक विकारी शब्द है। तो संज्ञा के विकार क्या होते हैं, तो संज्ञा के 3 विकार होते हैं, लिंग, वचन और कारक, ठीक है। और इन्हीं के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो ये रहेंगे संज्ञा के विकार, लिंग, वचन, कारक। नेक्स्ट पार्ट में हम इनको पढ़ रहे होंगे, लिंग, वचन और कारक। संज्ञा से आपके प्रीवियस ईयर पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट इसको कराना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इससे ये लिंग, वचन, कारक, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम आगे की जो टॉपिक है वो उसी से कनेक्टेड है, आपको अच्छे से समझ में आएंगे, तो ये हम पढ़ेंगे। और इनसे रिलेटेड हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है। तो अगले टाइम हम जब इनको पढ़ रहे होंगे लिंग, वचन, कारक को, तो लिंग जैसे हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे एक बार में, और उसके जो मेरे पास 5 पेपर हैं, उन 5 पेपर में 4 या 5 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, मैं पहले टॉपिक कराऊंगा और फिर आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपको लगेगा कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक पढ़ा रहा हूँ, और जो पढ़ा रहा हूँ वही क्वेश्चन में पूछा गया, आप बिल्कुल इजीली आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो मैं अगले बार से ऐसा करूँगा, ठीक है। जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा लास्ट ईयर में वो टॉपिक पूछा गया है, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको सारे करा दूंगा, ठीक है।
चलिए, और संज्ञा जो हमने कराया है आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बुक मैंने आपको सजेस्ट कर दी थी, बुक्स वाले वीडियो देख लेना, उस बुक को परचेस कर लीजिए या अदर बुक जो आपके पास हो उसको कर लीजिए, मैंने पढ़ा दिया है। अब आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, मॉक टेस्ट क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो लगा लीजिए इसकी, तो आपको ये अच्छे से थोड़ा रट जाएगा। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में और क्वेश्चन भी हम करेंगे। ठीक है, और ये पूरे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने अपने टेलीग्राम पर डाल दिया, वहां से आप ले लेना, नीचे टेलीग्राम का लिंक है। मॉक टेस्ट जरूर परचेस कर लीजिएगा, लास्ट ऑफर 25 तक ये कल ही है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कूपन कोड यूज कर लेना। ढेर सारी वीडियो बना रखी है, देख लेना। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना यार, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।